Welcome students. Today, as you know, we are doing our chapter test and measurement in sports. खेलों में परीक्षण तथा मापन। इस चैप्टर में आज हम करने वाले हैं बेटा रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट। रिकली और जोन्स ने जो सीनियर सिटीजन होते हैं वरिष्ठ नागरिक, जो 60 साल से ऊपर के जो सिटीजन है हमारे कंट्री में, उनको सीनियर सिटीजन्स कहा गया। तो रिकली और जोन्स ने सीनियर सिटीजन के लिए टेस्ट दिए थे बेटा। रिकली और जोन्स ने सीनियर सिटीजन के लिए टेस्ट दिए थे 2001 में। इन्होंने जो सीनियर सिटीजन के लिए टेस्ट दिए, इन्हें फुल रिटन फंक्शनल टेस्ट भी कहा जाता है। ये जो टेस्ट है बेटा, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए काफी हेल्पफुल रहे। अब आप ये देखो कि आप खुद से अपने दादा को ये कहते हो कि चलो दादाजी मैं आपकी फिटनेस चेक करता हूँ, मैं आपकी स्ट्रेंथ का टेस्ट लेता हूँ, और आपने उन्हें बताया कि क्या उनकी फिटनेस थोड़ी कम है, तो अगली बार जब तक आप टेस्ट लोगे तो वो अलर्ट रहेंगे और उस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। टेस्ट क्यों लिया जाता है? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं। अगर उनमें कोई वेरिएशन हो तो क्या किया जाता है, उनको दूर करने के लिए बेटा करेक्टिव मेजर्स किए जाते हैं। मान लीजिए अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए टेस्ट रखते हो, जिस भी टेस्ट होने वाला होता है वो अवेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी टीचर है, आपका हर चैप्टर खत्म होने के बाद आपका टेस्ट लेती है, तो बेटा आप अवेयर रहोगे, तैयारी करने की कोशिश करोगे ज्यादातर बच्चे। उसी प्रकार अगर हम सीनियर सिटीजन के लिए फर्स्ट थिंग तो यही है, अगर हम सीनियर सिटीजन के लिए भी रेगुलर कोई टेस्ट कंडक्ट करें तो वो भी अपनी हेल्थ को लेकर, फिटनेस को लेकर, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड को लेकर क्या रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। तो पहली बात तो आपको यही याद रखनी है कि सीनियर सिटीजन के जो टेस्ट थे रिकली एंड जोन्स ने दिए, और रिकली और जोन्स ने ये जो टेस्ट दिए थे ना बेटा, ये 2001 में दिए थे। इनको फुल रिटन फंक्शनल टेस्ट भी कहा जाता है, ये इनका दूसरा नाम है। These tests are also known as full written functional test। इन टेस्ट का जो दूसरा नाम है वो फुल रिटन फंक्शनल टेस्ट है। उसके बाद है रिकली एंड जोन्स डेवलप दीज टेस्ट इन 2001। ये जो टेस्ट थे बेटा ये 2001 में डेवलप करे गए। उसके बाद देखिए दीज हेल्प अस टू फाइंड आउट अर्ली रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अगर मान लीजिए आप अपने दादा का या दादी का फिटनेस टेस्ट कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी स्ट्रेंथ में कितनी कमी है, ठीक है, कितनी होनी चाहिए थी और कितनी कमी है। तो ये अगर आपको पता चल जाए, अगर जरूरत से ज़्यादा कमी है तो आप पहले ही रिस्क आइडेंटिफाई कर लोगे कि उनके पैरों की जो स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल से काफ़ी कम है। तो रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता है अर्ली स्टेज में, काफ़ी मतलब पहले ही आप क्या कर लोगे, उनकी मतलब कोई चीज़, एक तो देखो कि अगर आपकी किसी बॉडी पार्ट की फंक्शनिंग कम होती जा रही है और आप उसको लेटर स्टेज पर चेक करोगे तो मे भी आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। अगर अर्ली स्टेज में आप प्रिडिक्ट कर लोगे कि हाँ नॉर्मल से कुछ ज़्यादा कम हो रही है, तो शायद उसके लिए आप कुछ करेक्टिव मेजर्स अपना सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो इन टेस्ट की यही बात है बेटा कि जो जिनका भी ये टेस्ट हो रहा है ना, उनके लिए करेक्टिव मेजर्स आप अपना सकते हो। उसके बाद क्या कहता है बेटा, These टेस्ट आर बेनिफिशियल फॉर सीनियर सिटीजन। जहाँ भी ये टेस्ट कंडक्ट करे गए ना तो सीनियर सिटीजन को इनसे बहुत फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल आपका ही टेस्ट होने वाला हो, मेरा ही टेस्ट होने वाला हो, अगर मेरा हर महीने कोई टेस्ट होता है, फिजिकल फिटनेस वेट टेस्ट होता है, तो मैं अलर्ट रहूंगी कि पिछली बार ये कहा था भाई 2 किलो आपका वेट ज़्यादा है, तो अगली बार मैं अलर्ट रहूंगी कि मेरा 2 kg वेट क्या करना है, होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो टेस्ट आपका ये देखते हैं कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को, दिए गए टारगेट्स को पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर कोई कमी है, कोई डेविएशन है, तो उनके लिए करेक्टिव मेजर्स अपनाए जाए, ठीक है। टेस्ट जो वर्ड है बेटा, वो जो टेस्ट जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसके लिए यूज किया जाता है। मेजरमेंट जो वर्ड है वो ज़्यादातर फिजिकल फिटनेस के टर्म्स में यूज होता है, जैसे वेट का मेजरमेंट होता है, हाइट आपकी कितनी बढ़ी या नहीं बढ़ी इसका मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में टेस्ट, आपके बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट होंगे, फिर उनका मेजरमेंट किया जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। अगर कुछ करेक्टिव, अगर कुछ डेविएशन है तो उनसे रिलेटेड करेक्टिव मेजर्स किए जाएंगे। तो आई होप यू विल गेट द पॉइंट माय डियर। रिकली और जोन्स के टेस्ट में बेटा सबसे पहले हमारा काम है कि पता करना कि टेस्ट कितने हैं। रिकली एंड जोन्स गिवन 6 टेस्ट फॉर द सीनियर सिटीजन। सबसे पहले उनके नाम आपको याद करने हैं, चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर सिट एंड रिच टेस्ट, उसके बाद है बैक स्क्रैच टेस्ट,
8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एजिलिटी, 6 मिनट वॉक टेस्ट। दीज आर द नेम ऑफ द टेस्ट, ये टेस्ट के नाम है। फिर आपका पहला काम है कि कौन सा टेस्ट किस ऑब्जेक्टिव्स के लिए किया जाता है, किस मतलब चीज़ का टेस्ट करता है, किस आपके क्वांटिटी का टेस्ट करता है। तो ये देखिए जो चेयर एंड स्टैंड टेस्ट है बेटा, ये लोअर बॉडी स्ट्रेंथ का टेस्ट है। ठीक है, लोअर आपको मैं पहले बता दूं, स्ट्रेंथ एक अलग चीज़ है, एंडोरेंस अलग है, स्पीड अलग है, एजिलिटी अलग है, फिटनेस अलग। ठीक है, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट एंड एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिग, स्पीड इज द एबिलिटी टू परफॉर्म ए टास्क इन मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट। तो ये सारी टर्म्स अलग हैं बेटा, इनको आपको एक ही कॉमन वर्ड यूज करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको इनका ऑब्जेक्टिव लर्न करना है कि जो आपका चेयर स्टैंड टेस्ट है वो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मापता है, मतलब आपके पैरों की स्ट्रेंथ को मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए आर्म एंड कर्ल टेस्ट है, वो अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। किसको मेजर करता है बेटा? अपर बॉडी स्ट्रेंथ, मतलब आर्म कर्ल हो रही है ना, तो ये अपर बॉडी पार्ट हुआ, तो अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। उसके बाद देखिए चेयर सिट एंड रिस्ट टेस्ट, चेयर पे बैठोगे सिट एंड रिस्ट टेस्ट करोगे तो ये क्या है? लोअर बॉडी पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। ये दोनों टेस्ट स्ट्रेंथ के हैं और ये जो टेस्ट है बेटा ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को कहते हैं लचक, लचक को मेजर करता है। फिर उसके बाद है बैक स्क्रैच टेस्ट, उसमें एक हाथ आप यहाँ से पीछे ले जाते हो, एक दूसरा ऊपर की साइड से, तो ये क्या करता है? ये अपर बॉडी पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है बेटा। उसके बाद है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट में आप एक चेयर पर बैठे हो और आपको 8 फुट जाना है, ठीक है, और फिर तेजी से वापस आना है, तो ये टेस्ट किसको मापता है? एजिलिटी को मापता है। एजिलिटी का मतलब फुर्तीलापन। इज दैट क्लियर? उसके बाद आ जाइए लास्ट में 6 मिनट वॉक टेस्ट। इसमें कुछ नहीं करना, 6 मिनट आपको वॉक करनी है। ये बेटा एरोबिक एंडोरेंस को मापता है। एंडोरेंस तो आपको पता है, एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिग। अब एरोबिक क्या है बेटा? दो टाइप की एक्टिविटी होती है, एक एरोबिक और एक अनएरोबिक। एरोबिक एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज विच यू कैन से विच कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उनमें ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होती, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। साइंस में अनएरोबिक क्या होता है कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अनएरोबिक उनको कहा जाता है जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में हो। पर यहाँ पर हम फिजिकल में एरोबिक एक्टिविटीज तो उनको कहेंगे, जैसे कि आप पैदल चल रहे हो, उसमें आपको ज़्यादा सांस नहीं चढ़ेंगे, तो वो एरोबिक एक्टिविटी है, ऑक्सीजन उसमें सफिशिएंट है। अनएरोबिक हम उनमें कहेंगे जिनमें अनएरोबिक में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप रनिंग कर रहे हो ना, तो साइंस के अकॉर्डिंग तो ये भी एरोबिक एक्टिविटी है, पर यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन में हम इसको अनएरोबिक एक्टिविटी मानेंगे। क्या मानेंगे? अनएरोबिक एक्टिविटी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है। तो एरोबिक एक्टिविटी जो छोटी मोटी क्रियाएं हैं, 15-20 मिनट पैदल चलना या कुछ ऐसी जो एक लाइट एक्सरसाइज करना, ये एरोबिक एक्टिविटीज़ है। तो एरोबिक एक्टिविटीज़ एरोबिक एंडोरेंस को मापता है कि आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप थोड़ी बहुत देर के लिए पैदल चल सको या कोई लाइट एक्सरसाइज कर सको, तो ये एरोबिक एंडोरेंस को मापता है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, चेयर स्टैंड टेस्ट लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को, आर्म कर्ल टेस्ट अपर बॉडी स्ट्रेंथ को, चेयर सिट एंड रिस्ट टेस्ट लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसके बाद बैक स्क्रैच टेस्ट अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसके बाद है आपका 8 फुट अप एंड गो टेस्ट ये एजिलिटी को, और 6 मिनट वॉक टेस्ट एरोबिक एंडोरेंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का जो मेन वर्क है इन सीनियर सिटीजन टेस्ट का, ये आपको ये लर्न होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बेटा जो एग्जामिनर है वो डायरेक्ट आपसे ये नहीं कहता कि आर्म कर्ल टेस्ट लिखो, वो कहेगा कि आप अपने दादाजी की अपर बॉडी स्ट्रेंथ मेजर करना चाहते हो तो आप कौन सा टेस्ट कंडक्ट करोगे। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि अपर बॉडी स्ट्रेंथ का टेस्ट कौन सा है? आर्म कर्ल टेस्ट। फिर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर 5 मार्क्स में एज ए क्वेश्चन देगा और आपको यही नहीं पता होगा तो बेटा आपको बेशक प्रोसीजर भी पता हो, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। चलिए सबसे पहले अब हम एक एक करके ये टेस्ट करते हैं।
हम कर रहे हैं बेटा रिकली एंड जोन्स का आर्म कर्ल टेस्ट। जैसे कि पता है कि रिकली और जोन्स का आर्म कर्ल टेस्ट है, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है, 2001 में दिए गए, रिकली और जोन्स ने दिए गए। इनका दूसरा नाम फुल रटन फंक्शनल टेस्ट भी है। तो अब ये देखते हैं कि ये मेजर क्या करता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट। अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए किया जाता है। जब बेटा आपके एग्जाम में 5 या 3 मार्क्स में आपसे कोई टेस्ट पूछा जाता है, आप उसके बारे में 1-2 लाइनें लिख देते हो और छोड़ देते हो, तो आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये प्रोसीजर है, यहाँ पर आपको पहले लिखना है इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, फिर उसका प्रोसीजर पूरा और लास्ट में स्कोरिंग। ये इसके स्टेप है। तो इक्विपमेंट रिक्वायर में इसमें क्या चाहिए बेटा, 5 पाउंड वेट चाहिए वीमेन के लिए और 8 पाउंड चाहिए मेल के लिए। एक तो वेट होना चाहिए आपके पास, स्टॉप वॉच होनी चाहिए और एक स्ट्रेट बैक चेयर, एक स्ट्रेट सीधी बैक वाली चेयर होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, उसकी कोई आर्म्स नहीं होनी चाहिए, मतलब साइड नहीं होनी चाहिए कोई भी चेयर की। अब उसके बाद देखिए प्रोसीजर क्या है, मतलब टेस्ट करने का प्रोसीजर, प्रक्रिया क्या है। ये जो टेस्ट है बेटा ये असिस्टेंट की हेल्प से होगा, तो ये 30 सेकंड के लिए किया जाएगा, 30 सेकंड तक किया जाएगा। उसके बाद देखिए जो इस टेस्ट में जो डू एज मैनी कर्ल्स, इसको जैसे बालों को मोड़ लेते हैं तो उनको कर्ल्स बोला जाता है ना, उसी प्रकार आप अपने हैंड को क्या करोगे, मोड़ रहे हो तो इसको कर्ल्स बोला जाएगा। तो अपने हाथ को क्या करना है, मोड़ना है, कर्ल्स करना है। तो कहते हैं डू एज मैनी कर्ल्स एज कैन इन अलॉटेड 30 सेकेंड इन ए कंट्रोल मैनर, मतलब 30 सेकंड दिए गए, उनमें जितने कर्ल्स आप सिस्टमेटिक ढंग से कर सकते हो उतने करो। सिस्टमेटिक ढंग से का मतलब है कि ऐसे ऐसे स्विंग नहीं कर सकते या ऐसे इनकम्प्लीट कर्ल्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो आपका पहले तो आपका हैंड स्ट्रेट है और ये आपका अपर आर्म बोला गया इसको, और इसके नीचे वाले जो हिस्से को आपका लोअर आर्म बोला गया है। अब आप इसको फोल्ड कर रहे हो तो इसको क्या बोला है, कर्ल कर रहे हो, और जब आप इसको आगे मोड़ रहे हो तो इसको स्क्वीजिंग बोला गया है। ठीक है, तो पहले आप अपने हैंड को नीचे सूटकेस ग्रिप रखोगे हैंड की ऐसे, फिर आपने स्ट्रेट करा, आपने इसको क्या किया, कर्ल करा, फिर इस आर्म अपर आर्म के उसमें इसको स्क्वीज करा, फिर वापस उसी पोजीशन में लाए। ठीक है, इस प्रकार आप जितने कर्ल्स कर सकते हो करोगे बेटा। तो लिखा है डू ए फुल कर्ल, कंप्लीट कर्ल करना है, इनकम्प्लीट नहीं। स्क्वीजिंग लोअर आर्म अगेंस्ट अपर आर्म, इसको जैसे आप नींबू निचोड़ते हो तो उसमें बीच में ऐसे रस निकाल देते हो ना, तो ये वहीं पर एक फोर्स लगा रहा है, स्क्वीज कर रहा है लोअर आर्म किसको, अपर आर्म को। उसके बाद देखिए बेटा टॉप ऑफ ईच कर्ल एंड रिटर्निंग टू द स्ट्रेटनिंग आर्म, उसके बाद स्ट्रेट आर्म कर लो, उसी ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न होगा। डू नॉट स्विंग द वेट को ऐसे घुमाना नहीं है, स्विंग नहीं करना। तो इस प्रकार से आपके 30 सेकंड के बाद स्टॉप वॉच को बंद कर दिया जाएगा। 30 सेकंड में स्कोरिंग में हम क्या बताएंगे, द स्कोर इज द टोटल नंबर ऑफ आर्म कर्ल्स इन 30 सेकंड। जो 30 सेकंड में टोटल आपके आर्म कर्ल्स हुए ना, उनको क्या कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। और इसलिए ध्यान रखना है कि जो आपका इनकम्प्लीट, जैसे कि आपने स्विंग अपने मतलब आपने क्या करना शुरू कर दिया, कर्ल करना शुरू कर दिया, पर आप कंप्लीट यहाँ तक नहीं ला पाए या उसको नीचे वापस नहीं ले पाए, रिटर्निंग पोजीशन में नहीं। पर अगर आपने हाफ उसको ऊपर तक ले गए हो ना, तो उसको क्या कर लिया जाएगा, 1 काउंट कर लिया जाएगा। मतलब अगर एक आपने स्टार्ट कर दिया है कर्ल करना और हाफ पोजीशन तक आ गए हो, तो उसको क्या कर लिया जाएगा, 1 काउंट कर लिया जाएगा। स्कोरिंग में हम स्कोर लिखेंगे, फिर उसके बाद जो आपका ट्रेनर है वो उस स्कोर से आपके जो सीनियर सिटीजन जो हमारा टेस्ट दे रहा है उसकी अपर बॉडी पार्ट की स्ट्रेंथ को मेजर करके बताएगा कि वो नॉर्मल है, अबव नॉर्मल है या बिलो नॉर्मल है। अगर वो बिलो नॉर्मल है तो उसके लिए कुछ करेक्टिव एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी, जिससे कि वो क्या होगा, सीनियर सिटीजन अलर्ट हो जाएगा और अपने बेटरमेंट के लिए क्या कर सकेगा, स्ट्रेंथ बेटरमेंट के लिए क्या कर सकेगा। ये देखिए ये आर्म कर्ल टेस्ट है। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए जो अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स है उनके लिए टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इसमें ये चेयर देखिए, इस चेयर की कोई आर्म नहीं है। एक चेयर है जिसकी पीछे बैक तो है पर इसकी कोई आर्म नहीं है, कोई इसकी बाजू नहीं है।
उसके बाद हमें देखना है कि इस चेयर में जो पहले आपके हाथ की जो पोजीशन है, हैंड पोजीशन, आर्म पोजीशन ऐसे स्ट्रेट है, फिर आप उसको सेकंड पोजीशन में अपलिफ्ट करते हो हाथ को, और ये एरो आपको दिखा रहा है सेकंड पोजीशन, फिर आपके हाथ की ये वाली पोजीशन आपकी सेकंड पोजीशन हो जाती है, ये वाली इसकी सेकंड पोजीशन हो जाती है। ये देखिए ये सेकंड पोजीशन है, हाथ को आप ऊपर ले गए और ऐसे करा। उसके बाद ये आपकी सेकंड पोजीशन के बाद ये थर्ड पोजीशन है, जब आपने अपने हाथ को ऊपर ले गए और यहाँ शोल्डर्स के पास ले आए। उसके बाद आपको हाथ को वापस इस डायरेक्शन में लाना है, ये वाली पोजीशन आएगी और फिर स्ट्रेट आपका वही पहले वाली पोजीशन आर्म की आ जाएगी। इस प्रकार ये आर्म कर्ल टेस्ट किया जाता है। इसमें आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। 30 सेकंड्स में आपने जितना भी किया होगा उसको स्कोर कर लिया जाएगा। ठीक है, स्कोरिंग में आपने जैसे 19 टाइम्स किया है तो 19 आपका स्कोर आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, अगर आपका लास्ट सेकंड चल रहा है और आप अपने हाथ को इस पोजीशन तक ले आए हो, इन द मिड ले आए हो आप लिफ्ट करके, तो उसको काउंट किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर इससे नीचे आप इतना ही बेंड कर पाए हो तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो टेस्ट है इसमें जो ये वेट है ये फीमेल के लिए 5 पाउंड होता है और मेल्स के लिए ये फीमेल्स के लिए 5 पाउंड तथा मेल्स के लिए 8 पाउंड होता है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट स्टूडेंट्स।